So, all the students, welcome to Tree Campus live class. So now what we have learned so far. So yesterday what you learned? So yesterday आपने कौन से क्लास किए थे, मतलब क्या सीखा था? Is MR and noun. हाँ, is MR and noun. और I have also given you a topic about you have to speak about your routine. मतलब what you have done so far. मतलब आज आपने दिन भर में क्या किया उस पर आपको बोलना है. So all the guys ready? Yes, sir. Okay, now इसके साथ ही साथ डे 5 का वीडियोस आप लोगों ने देखा होगा. So I think have you already watched day 5 videos? So anybody can tell me about what is the day 5 topic? डे 5 का वीडियो देखा है आप लोगों ने ऐप में? Yes, sir. हाँ. So क्या टॉपिक था? Nouns के बारे में था सर, countable and uncountable nouns. और कहीं रहेगा and pronoun. Also pronoun और साथ ही साथ singular pronoun and plural pronoun. तो नाउ एक बार मैं थोड़ा सा क्विक मेमोराइज कर देता हूँ डे 5 के वीडियोस को, सो दैट आपके जितने भी डाउट्स हो वो क्लियर हो जाए और यू कैन आल्सो आस्क एनी डाउट. सो कल हम लोगों ने बात की थी नाउन के बारे में और मैंने आपको नाउन के बारे में बताया था और कुछ उसके टाइप्स बताए थे, जैसे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है ना, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन. और आज आपने दो और नाउन के बारे में पढ़ा होगा और ये दो नाउन होते हैं काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है, जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है कि व्हाट इज काउंटेबल नाउन. सो काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? मतलब वो नाउन जिनको हम वन बाय वन करके काउंट कर सकते हैं. ठीक है, एक एक करके गिन सकते हैं, जिनको हम लोग, जैसे आप अपने आसपास देखिए कितनी ऐसी चीजें हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं. चेतन जोशी जी, Chetan ji, do you see things which you can count? Lavi? Jasbi? Gauri? Lakshmi ji? Yes, sir. Yeah. Do you see things, any things you can count? आप अपने आसपास कुछ ऐसी चीजें देख रहे हैं जिनका आप काउंट कर सकते हैं? कुछ ऐसे नाउन है? ओके, जैसे देखिए वो नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं वन बाय वन करके, जैसे बुक, बुक्स को आप काउंट कर सकती है ना 1 2 3 करके, है ना, या जो भी ऐसी चीजें होती है जिनको हम वन बाय वन करके काउंट कर सकते हैं. तो बहुत सी ऐसी चीजें आपको अपने आसपास दिख रही होंगी, आप सबको दिख रही होंगी, जिनको आप वन बाय वन करके क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, जिनको नंबर में काउंट कर सकते हैं, जिनको 1 2 3 में काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 में काउंट कर सकते हैं. तो ऐसे नाउन जिनको आप काउंट कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स. ये किस कैटेगरीज में आते हैं? काउंटेबल नाउन की कैटेगरीज में आते हैं. जस्ट लाइक बुक्स, बुक्स को आप 1 2 3 में काउंट कर सकती हैं. और भी बहुत सी चीजें होती हैं जिनको आप 1 2 3 में क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं. तो मैंने इसीलिए आपसे पूछा था, चेयर, या वेरी गुड वेरी गुड. सो इसीलिए मैंने पूछा था कुछ ऐसी चीजें बताइए, कुछ ऐसे नाउन बताइए जिनको आप काउंट कर सकते हैं. सो ये जितने भी होंगे ये कैसे नाउन्स होंगे? काउंटेबल नाउन्स होंगे. सो काउंटेबल नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों तरह से होते हैं. सिंगुलर तो आप जानते हैं किसे कहते हैं, जो एक होता है. प्लूरल जो एक से ज्यादा है. ओके, सो वन यानी एक होगा तो वो सिंगुलर में आएगा और कई होंगे तो वो प्लूरल में आएंगे. सो वी ऑलवेज यूज ए और एन विथ सिंगुलर नाउन. जब हमारा सिंगुलर नाउन होगा तो एक के लिए हम उनके साथ हमेशा ए और एन का यूज करते हैं. सो कोई मुझे बता सकता है कि हम ए कब लगाते हैं और एन कब लगाते हैं? Yes, सर sir. जब प्लस होते हैं तब एन लगाते हैं हाँ. और जब कॉन्सोनेंट होते हैं तो ए लगाते हैं. नेम प्लीज. महविश खान. Navish. Okay, and anybody else?
यस सर, वोवेल के साथ एन लगता है और कॉन्सोनेंट के साथ ए लगता है। अच्छा, आप सबको वोवेल कॉन्सोनेंट के बारे में मालूम है ना? वोवेल होते हैं हमारे 5 वोवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। हाँ, तो इनसे स्टार्ट होने वाले वर्ड के साथ हम लोग एन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? एन एग। एलिफेंट, तो इसके साथ क्या बोलेंगे? एन एलिफेंट। एन एलिफेंट। ओल्ड मैन, इसके साथ क्या बोलेंगे? एन ओल्ड मैन। एन ओल्ड मैन। और जितने कॉन्सोनेंट होते हैं उनके साथ जब हम एक के लिए सिंगल के लिए जब लिखेंगे तो ए लिखेंगे। जैसे टेबल, तो क्या लिखा जाएगा? अ टेबल। चेयर, अ चेयर। ठीक है। सो अभी लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड वन थिंग। और इसके साथ ही साथ जो प्लूरल होंगे उनके साथ तो आप अपने हिसाब से लगाते ही हैं, तो बस सिंगल के साथ ए लगता है, ठीक है ना? बट यहां पर मैं आपको मेरा व्हाइट बोर्ड, हैव यू सीन माय व्हाइट बोर्ड प्रॉपरली? जी सर। ओके, नाउ व्हाई वी यूज व्हाइट बोर्ड टुडे, बिकॉज मैं यहां पर आपको एक चीज क्लियर कराना चाहता हूं ए और एन को लेकर। मैं अभी एक वर्ड लिखूंगा और आप वहां पर बताइएगा कि क्या यूज होगा, ठीक है? ओके, नाउ ठीक है। सो मान लीजिए यहां पे हमारा ओल्ड मैन है। सो व्हाट विल यू यूज? एन ओल्ड मैन और ए ओल्ड मैन? सर एन। एन ओल्ड मैन। सर एन। एन सर। व्हाट इज राइट? सर एन। व्हाट इज राइट? एन होगा ए सर। ओल्ड मैन भी एन ओल्ड मैन। Okay, one by one. So here we use an old man. Okay, what will use? An old man. एन ओल्ड। ठीक है, And. because here is vowel. यहां पर क्या आया है? Vowel आया है पहला वर्ड, so that's why we use an old man. Now the second. अम्ब्रेला में क्या यूज होगा? सर अम्ब्रेला में क्या यूज होगा? एन अम्ब्रेला। एन अम्ब्रेला, वेरी गुड। बिकॉज यहां पर जो है वो यू आ रहा है, सो दैट्स व्हाई वी यूज अम्ब्रेला। ओके। नाउ वन थिंग, ओल्ड मैन में आपने एन लगाया था ना? So here what will you use? A sir. A 1 rupee note? हाँ. So why we use A here and why we use an here? Because both sentences start. हाँ. साउंड निकल रहा है उसका वन, तो कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है और इसमें ओ है तो उसमें वोवेल का साउंड निकल रहा है, इसमें हाँ. वोवेल के साथ। So that's why जब आप A और N को यूज करेंगे तो उसकी साउंड को भी ध्यान में रखेंगे। अंडरस्टैंड? बिकॉज यहाँ पे ओ से साउंड आ रही है इसलिए एन ओल्ड मैन है, बट यहाँ पर ओ से साउंड नहीं आ रही है, वा से आ रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे? ए 1 रुपी नोट। ठीक है ना? अच्छा, ऑनेस्ट मैन में क्या लगेगा? एन ऑनेस्ट मैन कि एन ऑनेस्ट मैन? मैं वन बाय वन पूछता हूं। चेतन जोशी, प्लीज गिव मी आंसर। एन ऑनेस्ट मैन या ए ऑनेस्ट मैन? सर एन। सर एन। एन। ओके, लक्ष्मी? N sir. एन। मनी सिंह? एन होगा सर। एन। यस, वेरी गुड। बिकॉज ऑनेस्ट में एस साइलेंट होता है, तो यहां पर इन बातों का ध्यान रखेंगे। एंड वन थिंग लास्ट, सो मैं आगे बढ़ता हूं। ये चीज मुझे इसलिए क्लियर कराना होती है सो दैट आप कभी कंफ्यूज ना हो। सो हियर इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। सो अभी आप यहां पर क्या यूज करेंगे? ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट,
और ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और एन यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, नो नो नो, ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, बिकॉज यहाँ पर यू की साउंड जो है वो यू से आ रही है, दैट्स व्हाई। अम्ब्रेला एंड यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंस है? अम्ब्रेला में जो यू की साउंड आ रही है वो ए से आ रही है, दैट व्हाई वी यूज एन अम्ब्रेला। बट यूनिवर्सिटी में यू की साउंड आ से नहीं आ रही है, यू से आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, सो दैट्स व्हाई वी यूज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। मैंने ये आपको इसलिए बताया कि जैसे फर्स्ट म्यूट योर माइक, तो मैंने आपको ये क्यों बताया है? ये इसलिए बताया है कि अक्सर हम लोग जब ए ई आई ओ यू का यूज करते हैं, ठीक है ना, एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वॉवेल के साथ एन लगाते हैं, ठीक है ना, और कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। बट सम टाइम कहीं कहीं पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस हमको दिखने को मिल जाते हैं और वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में तो ए लगा है और अम्ब्रेला में एन लगा है, ओल्ड में एन लगा है, वन में ए लगा है, ऐसा क्यों है? सो अगर ऐसा वहां पर आपको कहीं भी लगता है तो उसकी साउंड्स पर फोकस कीजिएगा और साउंड के हिसाब से वो यूज होता है। दिस पॉइंट इज क्लियर? जी सर। Yes, sir. ओके, Yes, सो sir. सो ये हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं जिनको हम वन बाय वन करके गिन सकते हैं, और काउंटेबल नाउन को सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में लिखा जा सकता है, ठीक है ना, यानी हमारा एक काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। नाउ कम टू द अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन हमारे वो नाउन होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बटर, यू कैन काउंट द बटर? No, नो sir. सर। नो, बट यू कैन काउंट बटर बॉक्स, मतलब बटर के जो बॉक्स है उनको काउंट कर सकते हैं, बट आप बटर को काउंट नहीं कर सकते। इन द सेम ये चीज बिल्कुल लागू होती है वाटर में। यू कैन काउंट द वाटर? No, नो sir. सर। नहीं, आप No, वाटर को sir. काउंट नहीं कर सकते हैं। तो वाटर, बटर, मिल्क, दे आर, Milk. हाँ, मिल्क ऑल्सो, ये कैसे नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, बट वन थिंग रिमेंबर इज अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज कम्स इन सिंगुलर। मतलब अनकाउंटेबल नाउन जो होंगे वो हमेशा सिंगुलर में आते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, काउंटेबल नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज कम्स इन सिंगुलर। मतलब वाटर इज ही रहेगा, वो भले कितना ज्यादा हो, मिल्क इज ही रहेगा, भले वो आप 1 लीटर हो, 2 लीटर हो, 3 लीटर हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। ओके, सो प्लीज गिव मी 1 or 2 एग्जाम्पल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन, एवरीबडी। So, Chetan Joshi. Gauri? Yes, sir. Uncountable nouns are like star, Hmm. hair, and countable noun like colors, books, pencil. Countable noun, pencil, book, very good. Okay, very good, very good. Jasbi? यस सर। सर काउंटेबल नाउन लाइक मैंगो, बनाना, एंड अनकाउंटेबल नाउन लाइक अनकाउंटेबल Water, milk, oil, butter. सर वाटर, मिल्क, ऑयल। यस सर। Anybody else want to? Lakshmi ji? Okay, Manisha? Shashi Agrawal? Yes, sir. Countable mango, banana, or uncountable hair and star include. And okay, so these are countable noun and uncountable. Or I always request you, please watch the videos day by day so that you can understand very well. Okay, so day by day के वीडियो जरूर देखिए, आप यहाँ पे वो डाउट भी क्लियर करिए। सो नाउ नेक्स्ट उसमें हमारा जो टॉपिक था वो था प्रोनाउन। सो जो प्रोनाउन होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोनाउन जो होते हैं वो वी यूज प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ नाउन, मीन्स वो वर्ड्स जो नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं। ओके, जैसे अभी मान लीजिए आई एम योर टीचर, सो
हाउ यू एड्रेस मी, आप मेरा बार बार नाम लेके तो एड्रेस नहीं करेंगे ना, या मैं आपको बार बार आपका नाम लेकर तो एड्रेस नहीं कर रहा हूं। मैं आपको यू बोल रहा हूं, या आप अपने आप को क्या बोलेंगे, आई। आप अपने आप में अपना नाम थोड़ा बोलेंगे, तो उसकी जगह पे आप क्या यूज करते हैं, आई। सेकेंड पर्सन जो आपके सामने होता है उसको आप क्या बोलते हैं, यू। और हमारे आसपास, हमारे आपके बीच में जो नहीं है, जो थर्ड पर्सन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ही या शी। हाँ, तो जो प्रोनाउंस होते हैं वो नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे आई, यू, ही, शी। ठीक है, यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, जैसे मैं अपने आप को क्या लगा रहा हूं, आई, तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, और मेरे सामने आप हैं तो आप क्या हो गया, सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होता है यू। और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन जो होता है वो हमारे और आपके बीच जो नहीं है, हम उसको थर्ड पर्सन ही तो बोलेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, ही या शी बोलते हैं। सो ये हमारे क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, और इनको हम लोग नाउन की जगह पे यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे कुछ प्रोनाउंस होते हैं जिनके बारे में आपने वीडियो में वॉच किया होगा, और अगर नहीं है तो आप देख लीजिएगा। पर्सनल प्रोनाउन। सो पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जो आप पर्सनल यूज करते हैं, जैसे आई हो गए, यू हो गए, ही हो गए, शी हो गए। जैसे आप अपने आप को बोलते हैं, आई एम वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, तो इसमें आई जो है वो हमारा कैसा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है ना। दूसरा प्रोनाउन आपने उसमें देखा होगा, और वो था आपका रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है ना। सो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जो हम फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं, देयर वॉज ए किंग, एक राजा था, हु हैड 2 sons, जिसके 2 बेटे थे। क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जैसे हमारे हु, विच, इनको हम लोग यूज करते हैं एक प्रोनाउन के तौर पे। जैसे आप कहते हैं, आई हैव ए मोबाइल विच इज वेरी एक्सपेंसिव, मेरे पास मोबाइल है जो कि बहुत महंगा है, विच इज वेरी एक्सपेंसिव। तो यहां पे हमने विच वर्ड का यूज किया है। सो ये हमारा कैसा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन। इसी तरह से मैं कहता हूं कि ही इज माई टीचर हु लिव्स इन अ सिटी, ये मेरे टीचर हैं हु लिव्स इन सिटी, जो कहां रहते हैं, सिटी में रहते हैं। तो ये हु हो गया, विच हो गया, व्हाट हो गया, ये हमारे ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ऑब्वियसली इनको हम लोग विच, ही और इट की जगह पे यूज करते हैं। मतलब लिविंग पर्सन यानी ही जहां पे यूज होता है, तो ही की जगह पे हम लोग किसको यूज करते हैं, हु को यूज करते हैं, और इट नॉन लिविंग की जगह पे हम लोग विच को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। और एक होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे अगर आप कहते हैं कि मैं ये अपना काम अपने आप करती हूं, तो इंग्लिश में आप बोलेंगे, आई डू दिस वर्क माई सेल्फ। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ से बनते हैं, माई का माई सेल्फ, ठीक है, यू का योर सेल्फ, अपने आप खाइए, डू यू योर सेल्फ, ईट योर सेल्फ। ठीक है ना, योर सेल्फ, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, ऐसे करके जितने भी प्रोनाउन होते हैं, ये सारे प्रोनाउन जो होते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं, आपने उसमें देखा होगा वीडियोस में, सिंगुलर प्रोनाउन एंड प्लूरल प्रोनाउन। सिंगुलर प्रोनाउन जो किसी एक के लिए यूज होते हैं, सिंगल यानी कि ही और शी, ये हमारे कैसे प्रोनाउन होते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं, क्योंकि हम पर्टिकुलर किसी एक के लिए लगाते हैं। बट हमारे प्लूरल प्रोनाउन होते हैं दे हम किसी कई लोगों के लिए जब यूज करेंगे तो वो हमारा कैसा प्रोनाउन होगा, प्लूरल प्रोनाउन होगा। तो यहां पर एक बात मैं आपको और थोड़ा सा शो कर देता हूं इसके थ्रू, व्हाइट बोर्ड के थ्रू, सो दैट क्लियर है। हालांकि ये सारी चीजें आपके मौजूद हैं वीडियोस में, सो वहां पर आप इसको देख सकते हैं। नाउ ही, एंड इसका जो हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है हिम होता है, और इसका एक पॉजेसिव होता है हिज। ठीक है ना। शी, इसका हमारा जो क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट होता है वो हर होता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है हर। ये हमारे सिंगुलर में यूज होते हैं, बट ये सिंगल के लिए होते हैं। बट अगर हमें प्लूरल यूज करना है, क्या यूज करना है, प्लूरल, मतलब कई लोगों के लिए यूज करना है, तो फिर हमारा इसका प्रोनाउन होता है दे, और इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा देम, और फिर हम इसका पॉजेसिव यूज करेंगे THEIR। THEIR देयर। सो यहां पर यह ध्यान रखिएगा, ही और शी हमारे सिंगुलर प्रोनाउन है। ठीक है ना, ही हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है, हिम हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। इसको प्रीवियस क्लास में मैं आपको बता चुका हूं।
और इज हमारा पजेसिव है। ठीक इसी तरह से शी भी हमारा एक प्रोनाउन है जिसको सिंगुलर में ही यूज किया जाता है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और पजेसिव है। बट अगर इसके प्लूरल प्रोनाउन की बात करेंगे हम लोग, तो हम लोग इसको इस तरह से यूज करेंगे, दे, देम एंड देयर। तो ये हमारा प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है ना। तो ही और शी की जगह पे अगर प्लूरल यूज करना है तो दे, और हिम की जगह पे देम, और हिज की जगह पे देयर। तो ये प्लूरल प्रोनाउन होते हैं। तो ये सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन हो गया। सो आई थिंक ये हमारा वीडियोस का कॉन्सेप्ट था जो आप लोगों को मालूम होगा या आप लोगों ने देखा होगा। सो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्यूरी है, कोई डाउट है, यू कैन कंसल्ट मी। हेलो या यस, सर, WE वुई किस में आता है? WE जो वुई होता है। we, I didn't understand what you are saying. सर वो वी अच्छा वी ओके। वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और वो भी प्लूरल में आएगा। ओके हाँ, प्लूरल में आता है वी। जैसे आई आप अपने आप को यूज करते हो, जब आप सब लोग अपने आप को यूज करोगे तो वी बोलोगे, तो वी जो होता है वो प्लूरल ही प्रोनाउन होता है, ठीक है ना, हम सब के लिए, ठीक है ना। अभी आप सब लोग हो और बोलोगे हम लोग कल क्लास अटेंड करेंगे, तो कैसे बोलोगे, वी विल अटेंड क्लास या आई विल अटेंड क्लास? वी विल अटेंड क्लास। सो वी हम क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज प्लूरल है। सो प्लूरल भी होता है, तो ये फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है वी, ठीक है। ओके एंड और कोई? यस सर। यस मनी सिंह। सर एक्चुअली ये जो वीडियो में मैंने एक टेबल देखा था जिसमें फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में मेंशन था। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई और मी हो गया, सेकंड पर्सन यू हो गया जो सामने वाला है, थर्ड पर्सन तीसरे के बारे में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ही शी हाँ। और प्लूरल में सर सभी फर्स्ट पर्सन मेंशन थे, मतलब ये क्या फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आते हैं या इसमें भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होता है? किसमें, प्लूरल में? प्लूरल में, जैसे प्लूरल में हाँ, प्लूरल में वी और अस हो गया, ये फर्स्ट पर्सन हो गया अपने बारे, या यू हो गया सेकंड पर्सन, प्लूरल, यस, और सिंगुलर प्लूरल दोनों में आ जाता है वो। यस सर, और थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया दे और देम। जी यस। तो ये भी मतलब प्लूरल में भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन हाँ, होते हैं? या श्योर, क्योंकि इसमें वीडियो में ना फर्स्ट पर्सन मेंशन था, तो इसमें मेरे को कंफ्यूजन थी थोड़ी सी। अच्छा हाँ, फर्स्ट पर्सन में देखिए आई आएगा आपका और वी प्लूरल में आएगा, ठीक है ना। और सेकंड पर्सन में यू सिंगुलर प्लूरल दोनों में आता है, और थर्ड पर्सन में ही और शी सिंगुलर में आता है, और दे जो है वो आपका प्लूरल, दे और हाँ प्लूरल में आएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लियर रखिएगा ध्यान में। ओके सो क्लियर? यस सर। Yes, sir. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप। और मैंने आपको बताया था कि आज के स्टेप में मैं आप लोगों से थोड़ा स्पीकिंग भी करवाऊंगा, बट बिफोर आगे बढ़ने से पहले मैं स्क्रीन को शेयर करता हूं। और आता हूं मैं प्रोनाउंसिएशन पार्ट पर। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट सम प्रोनाउंसिएशन स्किल। सो मैंने पिछले क्लास में आपको शायद प्रोनाउंसिएशन के वर्ड्स नहीं दिए थे। सो नाउ टुडे वी विल लर्न। सो सबसे पहला जो हमारा वर्ड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सो बहुत से लोग हाँ, इसको फोटोग्राफर बोलते हैं, बट द रियल प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज फोटोग्राफर। फोटोग्राफर हाँ, मैं बोल रहा हूं फोटोग्राफर। So one by one I will ask and you have to try to speak. So Tanu Pandey, please try to speak. Photographer. No, photographer. Try to speak with photographer. Javed Khan. Javed Khan, please try to speak. Photographer. Okay. Lavi.
Okay, Manisha. Sir, photographer. Photographer. You have to say photographer. Please try to speak. Photographer. Photographer. Listen how I speak. Photographer. Photographer. एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा. But try to speak in English. Photographer, not photographer. So Ram Prajapati. Yes, sir. Yes. Try to speak. Photographer. Photographer. So please try to speak photographer. The real pronunciation of this word is photographer. Yes, photographer. Second, this is a disease. ये एक बीमारी है और इसको लोग डेंगू बोलते हैं in Hindi. Dengue. But in English, what will you say? Dengue. Yeah. What will you say? Dengue. Dengue. Photographer, dengue. Not dengue. Photographer, dengue. Now third one. ये जो है कॉन्सेप्ट, इसके बारे में होता है ना, ये क्लासिफाई करता है. अगर आप अपने मोबाइल्स में सॉन्ग सुनते होंगे और जब आप ओपन करते होंगे तो ये एक मतलब लिटरेचर या सॉन्ग या म्यूजिक को एक कैटेगरी वाइज बांटता है ना. तो इसको बहुत से लोग जेनर पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं? जेनर. बट इसका जो रियल प्रोनाउंसिएशन है वो है जॉनरा. क्या है? जॉनरा. अब जब आपके पास म्यूजिक लाइब्रेरी होगी, मोबाइल में ओपन कीजिएगा तो उसमें जॉनरा दिया होता है. जॉनरा मतलब आपको रिमिक्स पसंद है या क्लासिकल पसंद है या वेस्टर्न म्यूजिक पसंद है, उसका एक जॉनरा दिया होता है. ये क्लासिफाई करता है. लिटरेचर्स में, म्यूजिक में, सब में यूज होता है. सो इसका जो रियल प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है जॉनरा. सो सर ये तो जनरल होता है ना, उसका इसी का प्लूरल है क्या सर? नहीं, ये जॉनरा ये क्लासिफाई करता है, मतलब वर्गीकृत कर देता है. मतलब जैसे आपके म्यूजिक्स हैं मोबाइल में, आप कभी ओपन कीजिएगा म्यूजिक लाइब्रेरी, आपको उसमें देखिए जॉनरा वर्ड मिलेगा. क्या मिलेगा? जॉनरा. जॉनरा मतलब आप किस क्षेत्र, आप किस वर्ग की म्यूजिक को पसंद करते हैं या किस वर्ग के साहित्य को पसंद करते हैं. दैट्स मीन जॉनरा. ये बहुत कॉमन वर्ड है और बहुत यूज होता है, बट इसको लोग जेनर पढ़ते हैं, बोलते हैं. क्या बोलते हैं? जेनर. बट द रियल प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज नॉट जेनर, जॉनरा. क्योंकि लोग इसको इसकी मीनिंग से समझते हैं. जॉनरा. So first photographer, second dengue, third genre, and the fourth last. ये राशिफल तो सभी जानते हो, मिथुन. जेमिनी. हाँ, इसको लोग जेमिनी पढ़ते हैं. So the real pronunciation of this word is Gemini. Gemini. कंपनी भी है ना जिसका कपड़ा बनता है. But I don't know about company. But I know very well about the Rashifal, Mithun. Oh. So the real pronunciation of this word is Gemini. So photographer, dengue, genre, and Gemini. So these are 4 words you have to pronounce correctly. So ये 4 वर्ड्स हैं जिनको कोशिश करिएगा राइट प्रोनाउंस करने की. इंग्लिश में बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम लोग रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं. Okay, so try to. So ये क्लियर है कि एक बार और मैं बोल देता हूँ. Yes sir, clear. Okay, now एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ. फोटोग्राफर. Try to speak in photographer. Dengue, genre, Gemini. अच्छा, इसके लिए बहुत अच्छा है कि आप एक क्या कहते हैं, इसकी ऑडियो फॉर्मेट्स आते हैं. जब भी आप ये वर्ड वोकैब को सर्च करेंगे तो उनके ऑडियो फॉर्मेट को सुन लिया करिए. सो दैट बिल्कुल क्लियर जाएगी प्रोनाउंसिएशन. एक दो बार सुनिएगा, खुद बोलिएगा, स्पीकिंग करिएगा, और आपकी एप्स में ये फैसिलिटीज अवेलेबल है. सो ट्राई टू यूज फुल एंड टेक द फुल एडवांटेज ऑफ एप्स. सो नाउ कम टू द आवर नेक्स्ट सेक्शन. और यहां पर अब ये जो सेक्शन है वो है स्पीकिंग पार्ट वाला. सो मैंने आपको बताया था कि यू हैव टू स्पीक अबाउट आपने दिन भर में क्या किया है, और मैंने आपको बताया था कि जब आपको इसको बोलना है तो ये आपका सीक्वेंस पास्ट में है, क्योंकि आपने सुबह से लेकर जो शाम में किया वो पास्ट में हो गया कि प्रेजेंट में हो गया या फ्यूचर में? सर पास्ट में. पास्ट. तो जब पास्ट में आएगा तो आपको ऑलवेज सब्जेक्ट यानी आपको अपने को बोलना है एंड सेकेंड फॉर्म लगाना है. ऑलवेज सेकेंड फॉर्म. मैंने यहाँ पे कुछ हिंट्स भी दिए हैं. अगर कुछ लोगों ने अपना रेडी किया तो वो अपना बोल सकते हैं.
लेकिन अगर कोई लोग कहीं पर थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं और उन्हें नहीं बोलना है तो वो यहाँ पे हिंट ले सकते हैं. बट रिमेंबर दिस, चूंकि आप पास्ट में बात करेंगे देन यू हैव टू यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है ना? सो दैट जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, मैं अपने को बोलता हूं आई, मैंने सेकेंड फॉर्म ली वोक अप या फिर गॉट अप, टाइम ले दिया, आई वोक अप एट 6 AM इन मॉर्निंग. देन फिर बात है, देन मैंने बात किया ना तो आई क्या किया है, सेकेंड फॉर्म लूंगा, हैड या टुक, तो आई टुक बाथ. आफ्टर दैट आई हैड ब्रेकफास्ट. देन I went to my school या I went to my college या I went to my office. Went लगेगा क्योंकि second form है. After came back from my college या after returning my college, I went to market with my friend. I went to market with my mother. I went to market with my sister या I went to market खुद. ठीक है? After that my friend, यहाँ पे subject हो गया, my friend came मतलब आना, सेकेंड फॉर्म ले ली. माई फ्रेंड केम किसके पास आया, मेरे पास, टू मी. एंड वी, अब मैं यहां पे वी यूज करूंगा क्योंकि मैंने और मेरे फ्रेंड ने खेला है तो दो प्लूरल प्रोनाउन हो गया. सो प्लूरल प्रोनाउन के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, वी. और प्ले की सेकेंड फॉर्म प्लेड. वी प्लेड चेस या वी प्लेड लूडो या वी प्लेड टेनिस या वी प्लेड फुटबॉल. आफ्टर प्लेइंग फिर आई यानी आपने आराम किया, आई टुक सेकेंड फॉर्म, टुक क्या होगी, सेकेंड फॉर्म, आई टुक रेस्ट. मीनवाइल द लंच वॉज रेडी. द लंच वॉज रेडी, यहां पे वॉज लगा देंगे क्योंकि यहां पे वर्ब नहीं है. द लंच वॉज रेडी एंड आई, मैं अपने को ले रहा हूं, आई हैड लंच या आई टुक लंच. फिर स्टडी, फिर वर्क या अदर एक्टिविटी, जो भी आप ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं. सो दैट वाई आप इस तरह से धीरे धीरे करके एक एक वर्ड लाइन को बोल सकते हैं. आप इसका यूज करना चाहें इसको यूज करें, अदरवाइज अपने आप. So who want to speak first? Raise hand. Yeah, Mani Singh. Okay. And other students, please listen carefully so that. Yeah. I got up early in the morning at 6 AM. I did my workout and I took bath. Yes, carry on. Yes. I did my workout and I took bath. I left for I took bath. After that, I got up ready for the office. I left for the office at 9 AM and I reached office by 10 AM. I reached office या I reached office? I reached office. Okay. I reached office at 10 AM. After reaching office, I did my regular office work. In the noon, I got a call from my At noon. You can say at noon. At noon. Okay. At noon, I got a call from one of my friends. He wanted to go to shopping. Am I correct, sir? Yeah. Carry on. Yeah. I asked my manager for half day and went for the shopping with him. We had lunch over there in the market. After shopping, I came back to home. After reaching home, I was waiting for my online class. I was waiting for online. Acha, waiting. Okay. Yeah, that's it, sir. Okay, very good, Manishi. Very good. Now, anybody else? Yes, sir. Yes, name please. Mavish Khan. Okay, Mavish. I woke up at 7 AM o'clock in the morning. I had breakfast at 8 AM o'clock. After some time, my friend came in my home for went to school together. Or my friend came to my home. Yes. My home for went to school together. So we went to the school. When I reached in the school, then and online work subject. Yes, sir. Yeah, carry on.
After I made my next work, after some time I had lunch and I am sent next work. No, I am not. I am. You don't use I am. I had lunch and I had lunch and I sent my work. I did my work. नहीं सर वो ऑनलाइन वर्क सेंड किया था ना. अच्छा, I sent. I sent my next work. My present time was 1 p.m. o'clock. So we came to the home and ate lunch. And me and my friend went to the coaching for study in the coaching. And after that we came to the home. After that No, Mavi. Okay, Jasbi. Always use. Don't